हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू नानक क्लासेस। नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है 50 क्वेश्चन, और उस राजस्थान जीके के संदर्भ में अपने व्याख्या लेकर आए हैं। सबसे पहले अपन बात करें राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में। जो टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा राजस्थान की मिट्टियाँ। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, 50 जिले, 50 टेस्ट और 50 दिन, ये एक अपने टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च की गई है। आप जाइएगा नानक क्लासेज ऐप के ऊपर, और वहाँ पर आप लोग इसके ऊपर विजिट कीजिएगा और अपनी जो तैयारी है इसको अच्छे से परखिए। ठीक है भी, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करना। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने टॉपिक पर। टॉपिक जो था अपना टेस्ट के अंदर, वो था मिट्टियाँ। कौन सा था? मिट्टियाँ। ध्यान देना कि ये जो मिट्टियों वाला जो टॉपिक है, इसमें थोड़ी सी बेसिक जो बातें मैं आपको थोड़ी सी पहले बता देता हूँ, फिर बात करेंगे अपने क्वेश्चन पर। ध्यान देना कि मिट्टियाँ यानी मृदा, मृदा जो शब्द है, सुनिएगा पहले। मृदा जो शब्द है, ये शब्द लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है। और लेटिन भाषा में ये जो शब्द बना है, ये बना है सोलम से। कौन से शब्द से बना है? सोलम से। और सोलम शब्द जो होता है, इसका अर्थ आप लोग देखोगे तो अर्थ आपको देखने को मिलेगा फर्श। क्या देखने को मिलेगा? फर्श। बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद में एक बात और ध्यान रखना कि मिट्टी निर्माण यानी मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है, इस मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है पेडोजेनिस। क्या बोला जाता है? पेडोजेनिस। और मिट्टी के अध्ययन यानी मिट्टियों का अध्ययन जो किया जाता है, मिट्टियों के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। क्या बोला जाएगा? पेडोलॉजी। बात समझ में आ रही होगी। यानी मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को आप क्या कहोगे? पेडोजेनिस। और मिट्टियों के अध्ययन को क्या बोलोगे? पेडोलॉजी। यानी मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हमारा सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? पेडोलॉजी। आ रही बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित किया गया? ठीक है, तो देखिएगा, यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ ने, तो हमारी जो महासभा है, यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र महासभा, महासभा ने 2013 में एक सम्मेलन का आयोजित किया। और उस सम्मेलन में 2015 में एक सम्मेलन का आयोजन किया। और इस सम्मेलन के अंदर 2015 को मृदा वर्ष के रूप में क्या किया गया? घोषित किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मृदा वर्ष घोषित क्यों किया गया? तो मृदा के प्रति यानी मृदा की जो उर्वरता है, इस उर्वरता के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस वर्ष को घोषित किया गया। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 2015। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? वही बात है, महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का सम्मेलन होता है। और सम्मेलन जो है 2013 में आयोजित किया जाता है। और 2013 में इस सम्मेलन के दौरान यह निर्धारित किया गया कि मिट्टी के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक दिवस घोषित किया जाए। और ये मिट्टी दिवस जो घोषित किया गया, वो अपना कौन से दिन को घोषित किया गया? 5 दिसंबर को। ठीक है भाई, थोड़ा इनको ध्यान रखना है। मृदा वर्ष आपसे पूछे कि मृदा वर्ष जो है वो कौन सा रहेगा, ये प्रश्न आते हैं भाई। मृदा वर्ष, मृदा वर्ष जो अपना रहेगा वो रहेगा 2015। और मृदा दिवस जो घोषित किया गया, ये कब घोषित किया गया? ये घोषित किया गया 5 दिसंबर। अब आपसे पूछ ले कब घोषित किया गया? 5 दिसंबर 2013 से मृदा दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार राजस्थान की मिट्टियों को कितने उपभागों में विभाजित किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन हमसे जो है सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, यूनाइटेड स्टेट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा पूरे विश्व में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया, उपभाग विभाजित किए गए। तो इस वर्गीकरण में भारत के अंदर, ध्यान देना, भारत के अंदर टोटल 12 वैज्ञानिक पद्धति की मिट्टी के प्रकार बताए। और मैं बात करूं राजस्थान, तो राजस्थान में ये वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मिट्टियों के जो उपभाग बताए हैं, वो कितने बताए हैं? 5।
ये 5 उपभाग अपने कौन कौन से देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा इनको भी ध्यान दीजिएगा। यहां से भी क्या है कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको पता होगा कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस भाग को जो डिसाइड किया गया, ये डिसाइड किया गया एंटीसोल्स। ये अपना कौन सा रहेगा, एंटीसोल्स। के बाद में ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को डिसाइड किया गया एरिड सोल्ट। क्या बोला गया, एरिड सोल्स। और ये जो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया है हमारा हड़ौती क्षेत्र है, इसको वर्टिसोल्स बोला गया। क्या बोला गया, वर्टिसोल्स। और इसके बाद में ये हमारा वो पूर्वांचल जो एरिया है, इस एरिया को बोला गया, पूर्वांचल का जो एरिया है इसको बोला गया एल्फिसोल्स। क्या बोला गया, एल्फिसोल्स, एल्फिसोल्स। ठीक है। और बचा जो अरावली के पास का जो एरिया है, अरावली के पास का जो एरिया है, इस एरिया को आप क्या बोल सकते हो, इनसेप्टिसोल्स। क्या बोल सकते हो, इनसेप्टिसोल्स। तो ये 5 प्रकार हमारे मिट्टियों के देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा है, एंटीसोल्स, एरिड सोल्स, इनसेप्टिसोल्स, एल्फिसोल्स और वर्टिसोल्स। बात समझ में आ रही होगी। तो राजस्थान में कितने उपभाग डिसाइड किए गए हैं, 5 उपभाग डिसाइड किए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य के सबसे अधिक भूभाग पर फैली हुई मिट्टी कौन सी है। तो सबसे ज्यादा, अभी मैंने पिछली स्लाइड पे देखा कि सबसे ज्यादा जो हमारे इस भूभाग पर जो मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, ये हमारे पश्चिम जो क्षेत्र में है, ये कौन सी रहेगी, एंटीसोल्स। एंटीसोल्स जो है, इसका हमें सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, साइरोजेक्स। अब देखो एक चीज और आपको मैं बता देता हूं कि राजस्थान में मिट्टियों का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण जो है वो 2-3 प्रकार से किया गया है। देखिएगा, एक तो आपको वैज्ञानिक वर्गीकरण ध्यान देना है। एक तो कौन सा, वैज्ञानिक वर्गीकरण आपको ध्यान देना है। ये तो है हमारा वैज्ञानिक वर्गीकरण। एक है कृषि आयोग। राजस्थान का जो कृषि आयोग है, इसके द्वारा मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। और एक भारतीय कृषि, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, अनुसंधान जो परिषद है, इसके द्वारा राजस्थान में मिट्टियों के वर्गीकरण को डिसाइड किया गया है। आपको यह पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 5 उपभाग बताए गए हैं। कितने उपभाग बताए गए हैं, 5 उपभाग बताए गए हैं। और उसी प्रकार राजस्थान कृषि आयोग के द्वारा राजस्थान में 14 प्रकार के मिट्टियों के रूप बताए गए हैं। बात समझ में आ रही है। और राजस्थान में मिट्टियों की गुण और उसकी उपयोगिता के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान ने 10 प्रकार बताए हैं। तो ये सामान्य से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रकार हमें देखने को मिलेंगे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार इसकी उपयोगिता और इसके गुणों के आधार पर कितने प्रकार बताए हैं, 10 प्रकार बताए हैं। और राजस्थान कृषि आयोग के द्वारा ये कितने प्रकार बताए गए हैं, 14 प्रकार बताए गए। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार बताए हैं, 5। अब जो साइरोजेक्स और रेवेरिना, ये जो मिट्टियों के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, ये राजस्थान कृषि आयोग के द्वारा डिसाइड किए गए। तो ध्यान देना, साइरोजेक्स प्रकार की जो मिट्टी है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। इसका सही आंसर जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, गंगानगर। तो साइरोजेक्स है वो अपने आप में किसके हिसाब से, किसके अनुसार ये जो मिट्टी का प्रकार डिसाइड किया गया है। तो ध्यान देना, राजस्थान कृषि आयोग के द्वारा 14 प्रकार जो मिट्टियों के बताए हैं, उनमें से एक प्रकार अपना कौन सा रहेगा, साइरोजेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाल लोमी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है। तो आपको ध्यान देना है, अगर अपन मिट्टियों के सामान्य प्रकार देखें तो राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, देखिएगा इधर, ये अपना राजस्थान है। और राजस्थान का ये जो एरिया है, इस एरिया में आपको जो मिट्टी देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी लाल मिट्टी। कौन सी देखने को मिलेगी, लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। कायांतरित चट्टानें, कौन सी चट्टानें, कायांतरित चट्टानों के, ये जो कायांतरित प्रकार की जो चट्टानें होते हैं, इनके अपक्षय से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उस मिट्टी को लाल मिट्टी कहा जाता है। और लाल मिट्टी में इसका रंग लाल इस वजह से होता है ताकि इनमें मात्रा जो होती है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, लोहा ऑक्साइड होता है।
और लोहा ऑक्साइड होने के कारण इन मिट्टियों का रंग कैसा देखने को मिलेगा? लाल देखने को मिलेगा। लोमी का अर्थ होता है चिकनी। लोमी का अर्थ क्या होता है? चिकनी, यानी लाल चिकनी मिट्टी। तो इस क्षेत्र में ये जो अपना जो है मुख्य रूप से बांसवाड़ा और एक अपना जिला जो है कौन सा रहेगा? डूंगरपुर। यहाँ मुख्य रूप से ये जो जिले हैं दो, यहाँ पर आपको लाल लोमी मिट्टी देखने को मिलती है। हालांकि दक्षिण उदयपुर का क्षेत्र रहेगा, प्रतापगढ़ का भी क्षेत्र इसमें आता है। ठीक है, प्रतापगढ़ का भी एरिया इसके अंदर शामिल किया जाता है। कई बार एग्जामिनर यहाँ पूछ ले कि लाल लोमी मिट्टी है, यहाँ सर्वाधिक जो फसल है, यहाँ फसल जो होती है सबसे ज्यादा, एक होता है मक्का और एक होता है चावल। ये भी आपको ध्यान देना है। मक्का और चावल की प्रसिद्ध यहाँ किसमें है? माही धवल, माही धवल, माही सुगंधा और माही कंचन। कमेंट में आप जरूर बताना कि कौन सी किस्म किस फसल की है, कि माही कंचन, माही धवल और माही सुगंधा ये किस किस फसल की किस्में हैं। तो यहाँ पर ये किस्में जो है सबसे ज्यादा मक्का और चावल के अंदर जो है यूज की जाती है। तो हमारा लाल लोमी मिट्टी के अंतर्गत जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाड़ौती प्रदेश की मिट्टी, यानी हाड़ौती प्रदेश में मिट्टी की प्रधानता का प्रकार है। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं, ये जो क्षेत्र है अपना, इस क्षेत्र को आप बोलोगे हाड़ौती प्रदेश। क्या बोल दोगे? हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश में जो सामान्यतः जो मिट्टी का विस्तार है वो है काली मिट्टी। सामान्य जो विस्तार है वो कौन सी मिट्टी का है? वो आपको देखने को मिलेगा, काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। ये है काली मिट्टी। अब ये जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी का जो निर्माण है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका है ज्वालामुखी के लावा, यानी ज्वालामुखी के लावा या अवसाद से, ज्वालामुखी के लावा या अवसाद से इस मिट्टी का क्या माना गया है? निर्माण माना गया है। बात समझ में आ रही होगी। और इस मिट्टी का रंग काला जो है वो किस वजह से होता है? ठीक है, तो इस मिट्टी का रंग जो काला जो हमें देखने को मिलता है, टिटोनी फेरस मैग्नीशियम के कारण। देखिएगा, टिटोनी फेरस मैग्नीशियम के कारण इस मिट्टी का क्या होता है? रंग काला होता है। अब हाड़ौती क्षेत्र में अगर वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन जो लैंग्वेज जो पूछ रहा है वो वैज्ञानिक प्रकार पूछ रहा है। तो वैज्ञानिक प्रकार की बात करें तो ये अपना जो हाड़ौती क्षेत्र है काली मिट्टी का, जहां सबसे ज्यादा विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ये है कौन सी मिट्टी? अपनी वर्टिसोल्स। कौन सी रहेगी? वर्टिसोल्स जो है इसका प्रकार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। काली मिट्टी की एक बात और मैं आपको बता दूं, काली मिट्टी को स्वतः जुतने वाली मिट्टी भी बोला जाता है, यानी स्वतः जुतने वाली मिट्टी भी बोला जाता है। काली मिट्टी को व्यापारिक मिट्टी भी बोला जाता है, काली मिट्टी को चरनोजम भी बोला जाता है। और काली मिट्टी को स्वतः जुतने वाली मिट्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस मिट्टी में नमी को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। लंबे समय तक ये काली मिट्टी क्या करती है? नमी को धारण करके रखती है। यानी इसके कण जो है छोटे होते हैं, लेकिन ये क्या करती है कि नमी को लंबे समय तक धारण करती है। इसमें जल को अवशोषण करने की क्षमता कम होती है, लेकिन जल को लंबे समय तक बचा के रखती है। उसको बोलते हैं जल धारण करने की क्षमता। और जल धारण करने की क्षमता अधिक होने के कारण इसमें नमी बनी रहती है, इसलिए यहाँ आसानी से कपास है, चावल है, गन्ना है, इनकी खेती होती है। एक बात और ध्यान रखना कि काली मिट्टी में जो मुख्य रूप से जो फसल की पैदावार होती है वो होती है कपास की, ठीक है, एक होती है चावल की, गन्ना और खट्टे फल। खट्टे फल भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसी वजह से झालावाड़ के अंदर हम बोलते हैं कि राजस्थान का नागपुर सबसे ज्यादा कहाँ संतरे जो है वो अपने को कहाँ देखने को मिलते हैं? संतरे झालावाड़ में देखने को मिलते हैं। और गंगानगर में होते हैं किन्नू। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर अपना रहेगा वो कौन सा रहेगा? वर्टिसोल्स। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार, तो आप इसका आराम से आंसर दे सकते हो कि मध्यम काली मिट्टी का विस्तार आपको किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, अरावली में पर्वतीय मिट्टी रहेगी, अर्ध शुष्क में जो है बलुई मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। पूर्वी मैदानों में बात करें तो यहाँ पर आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? अपने को जलोढ़ मिट्टी और भूरी मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा।
निम्न में से, हाँ तो ये अपना जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ध्यान देना कि मैंने अभी पिछली स्लाइड पे आपको बताया था कि कपास फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी फसल कौन सी होगी। तो जो काली मिट्टी होती है, ध्यान रखना, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है यह कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो काली मृदा। कपास के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कपास के साथ साथ ये जो मिट्टी है ये अपने गन्ना और खट्टे फल, खट्टे फलों के लिए भी ये सबसे ज्यादा क्या रहती है, उपयोगी रहती है। इसी वजह से तो कपास की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, इसी वजह से तो इस काली मिट्टी को आप क्या बोलते हो, व्यापारिक मिट्टी भी बोलते हो। क्या बोलते हो, व्यापारिक मिट्टी। तो इसका आंसर सही रहेगा मध्यम काली मिट्टी। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। देखो, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा राजस्थान में मैंने आपको बताया था 10 मिट्टी के आपको प्रकार देखने को मिलेंगे। उसमें से एक प्रकार आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है भूरी मिट्टी। क्या नाम रहेगा, भूरी मिट्टी। तो बनास नदी है, बनास नदी आप सब जानते हो कि अपने यहाँ कमनौर की पहाड़ी से निकलते हुए इस प्रकार जो है आगे जाकर चंबल में जाकर अपना जल है गिरा देती है, यानी टोंक स्वामिमाधोपुर के पास में जाकर चंबल में अपना जल गिरा देती है। तो बनास नदी का जो अपवाद क्षेत्र है, बनास नदी का जो अपवाद क्षेत्र है, इस पूरे अपवाद क्षेत्र में आपको जो मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कौन सी, भूरी मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। तो अपने बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा, भूरी मिट्टी। ठीक है, राजस्थान का दक्षिण भाग जो है यहाँ पर आपको लाल लोमी मिट्टी देखने को मिलेगी। कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, लाल लोमी। हड़ौती पठार में आपको कौन सी मिट्टी का प्रस्तार देखने को मिलेगा, काली मिट्टी का प्रस्तार आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद में अरावली के दोनों तरफ के भाग में आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखना ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली के इस क्षेत्र में आपको भूरी मिट्टी, इस क्षेत्र में भी, और इस क्षेत्र में आपको जो सॉरी यहाँ पर जो आपको मिट्टी देखने को मिलेगी पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलेगी। अरावली का ये जो दोनों तरफ से आपको जो मिट्टी का प्रकार देखने को मिलेगा वो कौन सी प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी, पर्वतीय मिट्टी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है भाई, बात करते हैं नेक्स्ट। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर चुनिए। सबसे पहला कि थार के मरुस्थल में मिट्टी का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, सेलों से हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना कि पश्चिम में राजस्थान के अंतर्गत ये आपको जो मिट्टी देखने को मिलेगी, ये वाली जो मिट्टी अपने इस क्षेत्र में जो मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार और यहाँ पर इस क्षेत्र में जो मिट्टी का विस्तार है, इन मिट्टी के निर्माण में मुख्य भूमिका ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और सेल बलुआ की मिट्टी का निर्माण में भूमिका निभाई है। दक्षिण भाग में, दक्षिण भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टरजाइट। ठीक है, तो इन कारणों से ये जो चट्टाने हैं मुख्य रूप से मिट्टी के निर्माण में भूमिका निभाती है। दक्षिणी पूर्वी भाग में ये जो अपना ये वाला एरिया रहेगा हड़ौती वाला, यहाँ पर बेसाल्ट लावा के रूप में अपने को मिट्टी का जो प्रकार है वो देखने को मिलेगा, यानी बेसाल्ट लावा के द्वारा मिट्टी का निर्माण किया गया जिसे हम क्या बोल सकते हैं, काली मिट्टी। और दक्षिणी भाग में बोला गया कि दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ ध्यान रखना कायांतरित चट्टाने का रूप आएगा। कौन सी चट्टाने आएगी, कायांतरित रूप जो चट्टाने हैं इनका एक मुख्य रूप जो देखने को मिलेगा जिससे मिश्रित लाल मिट्टी के रूप में देखने को मिलती है। तो इसका यही कथन जो है वो अपना क्या देखने को मिलेगा, गलत। तो इसके जो पहला, दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही रहेगा और इसमें सही आंसर रहेगा अपना कौन सा, 1, 2, 3। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के कितनी भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार देखने को मिलता है। तो लगभग राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका 2/3 जो भाग है उस पर आपको कौन सी मिट्टी का रूप देखने को मिलेगा, बलुई दोमट मिट्टी का रूप यानी मिट्टी का प्रसार देखने को मिलेगा। सीधी सी बात है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है और मरुस्थलीय क्षेत्र में अपने जो है लगभग 2/3 क्षेत्र पर राजस्थान के ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। तो इसका सही आंसर है वो अपना कौन सा रहेगा, 2/3 मिट्टी। के बाद में कौन सी मिट्टी के कौन सी मिट्टी को उस्सर, कलर, रेहे और अल्कलाइन आदि के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देना भी, राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर आईजीएनपी नहर का विस्तार है, आप सब जानते हो। आईजीएनपी नहर जो है आपको देखने को मिलेगी और आईजीएनपी नहर में जल की अधिकता के कारण आईजीएनपी नहर के आसपास के क्षेत्र में
जल की अधिकता के कारण यहाँ की मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो क्या हो चुकी है, समाप्त हो जाती है। और उर्वरक क्षमता जो समाप्त हो जाती है तो यहाँ पर जो जल स्तर है वो अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ आपको सेम जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी, जिसे स्थानीय भाषा में उसर, कल्लर या रेह अल्काइन के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप सही आंसर जो है वो कौन से प्रकार करोगे, इस मिट्टी को आप क्या बोलते हो, लवणीय मिट्टी का नाम दे देते हो। तो इसका सही आंसर आप क्या करोगे, लवणीय मिट्टी। भूरी रेतली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यानी भूरी रेतली जो कछारी मिट्टी है उसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। पहला है कि यह मिट्टी राजस्थान के अलवर भरतपुर के उत्तरी भाग और गंगानगर जिले के मध्य भाग में भी पाई जाती है। दूसरा है इस मिट्टी में चावल और गन्ने की खेती की जाती है। तीसरा है इस मिट्टी का रंग लाल और मध्यम भूरा होता है। और चौथा ये कथन कहता है कि इस मिट्टी के अंदर चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान में जितने भी प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है उनमें आपको एक तो ह्यूमस की कमी देखने को मिलेगी। आप कहोगे सर ह्यूमस क्या होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो जैविक पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थों को आप क्या बोल सकते हो, ह्यूमस बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसकी कमी देखने को मिलेगी। दूसरा, हमारे राजस्थान की मिट्टी में आपको लगभग नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलेगी। किसकी कमी देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन की। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि चूना, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी ही होती है। ठीक है, दूसरा यानी भूरी रेतीली मिट्टी में ये कमी रहेगी। इसके बाद में इस मिट्टी का रंग लाल व भूरा होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। यह मिट्टी राजस्थान के अलवर, ये भी सही है। लेकिन चावल और गन्ने, भूरी मिट्टी में जो उर्वरक क्षमता होती है वो थोड़ी कम होती है और इस वजह से यहाँ पर चावल और गन्ने जैसी फसल की पैदावार नहीं हो सकती। यहाँ पर आपको सामान्य रूप से जो है बाजरा है, ठीक है, और अन्य जो मान के चलो जैसे सब्जियां हैं, या मान के चलो मसालों की बात करें तो खेती है, ये आपको कृषि देखने को मिलती है। तो चावल और गन्ने की खेती मैंने आपको बोला था सर्वाधिक काली मिट्टी या दोमट मिट्टी में की जाती है, तो ये भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये रहेगा चावल और गन्ने। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मिट्टी और जिले को आपको सुमेलित करना है। मध्यम काली मिट्टी आप सब जान चुके हो कि काली मिट्टी का विस्तार आपको कहाँ मिलेगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो ये सही है। लाल लोमी मिट्टी हमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मिलेगी, उदयपुर में मिलेगी। मैंने बोला था प्रतापगढ़ के अंदर भी इसका विस्तार है, तो ये भी सही है। लाल और पीली, ये जो मिट्टी है झालावाड़ और कोटा, तो सिंपल सी बात है लाल और पीली मिट्टी है झालावाड़ कोटा में आपको देखने को नहीं मिलेगी। लाल और पीली मिट्टी आपका ये जो क्षेत्र है सवाई माधोपुर करौली का एरिया है और भीलवाड़ा शाहपुरा के क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको ये जो लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलती है। पूरी रेतली कछारी मिट्टी तो लगभग भरतपुर अलवर क्षेत्र में देखने को मिलेगी, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर अपन करेंगे वो कौन सा करेंगे, वो करेंगे लाल और पीली मिट्टी वाला। बात करेंगे नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई के गुण होते हैं? तो मैंने आपको बताया था काली मिट्टी है उसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली जो मिट्टी होती है, ध्यान देना, काली मिट्टी के जो कण हैं ये कण छोटे होते हैं, लेकिन इनमें जल धारण करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, जल धारण करने का मतलब होता है नमी है वो अधिक समय तक रहेगी। जल धारण करने की क्षमता का मतलब होता है ये मिट्टी जो है नमी बहुत समय के लिए बना के रखती है। तो इसका मतलब भी हुआ कि स्वतः जुतने वाली मिट्टी है वो अपने आप में कौन सी रहेगी, काली मिट्टी। के बाद में नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत क्या रहेगा? यानी राजस्थान में मरुस्थलीय जो है रूप से ये जो मिट्टी आपको देखने को मिलती है, इन चार ऑप्शन में से अगर बात करें तो बनास नदी के द्वारा, तो बनास नदी का क्षेत्र अपने को इधर देखने को मिलेगा। चंबल नदी के द्वारा, चंबल है वो इस तरफ देखने की मिलेगी। प्राचीन नदियों के द्वारा और सतपुड़ा पर्वत का विस्तार आपको एमपी में देखने को मिलेगा। तो प्राचीन नदियों के द्वारा लगभग प्राचीन नदियां जो थी जैसे लूणी है या सरस्वती, घग्गर है, इनके द्वारा लगभग इस मिट्टी का निर्माण में भूमिका रही है। तो यह आंसर आपका जो है वो क्या रहेगा, सही रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो रहेगा, निम्न में से कौन से पीएच पारस, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी की यानी मृदा की जो उर्वरक क्षमता है
उर्वरक क्षमता जो है वो पीएच मान से निर्धारित की जाती है। किस मान से निर्धारित की जाती है? पीएच मान से। और जिस मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7 के बीच में होता है, वह एक उदासीन मिट्टी यानी उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो सही मानी जाती है। अगर आपका पीएच मान 6.5 से कम हो गया तो उस मिट्टी में आपको अम्लता की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। इसकी मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी अम्लता की। अगर पीएच मान अधिक हो गया तो वहां पर आपको किसकी मात्रा देखने को मिलेगी? क्षारीयता की। इसकी मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी क्षारीयता की। तो अब आप इसका आंसर दे सकते हो कि पीएच प्रास क्षारीय मृदा क्या सूचक है। तो 7 से ऊपर जो जाएगा पीएच मान तो उसमें क्षारीयता की मात्रा क्या करेगी? बढ़ेगी। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, पीली मिट्टी। पीली मिट्टी का विस्तार मैंने आपको बताया था कि पीली मिट्टी का विस्तार लगभग आपका ये जो एरिया है, ठीक है, जिसको आप बोलोगे सवाईमाधोपुर है, सवाईमाधोपुर के पास के टोंक का एरिया है, इधर आज बनास नदी के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको पीली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी का विस्तार ये आपको देखने को मिलेगा। काली मिट्टी का विस्तार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है बाड़मेर, जैसलमेर, तो सिंपल सी बात है, आपने रेतो रेतो है तो यानी बलुई मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आ गई? तो इसका सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? बलुई मिट्टी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी लिथोसॉल्स के नाम से जानी जाती है? तो लिथोसॉल्स यानी जो पर्वतीय मिट्टी है, अरावली के आसपास में जो पर्वतीय मिट्टी है, इस पर्वतीय मिट्टी को आप लिथोसॉल्स के नाम से जानोगे। तो सही आंसर अपना जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? सी, पर्वतीय मिट्टी। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी आप सब जानते हो, इसे बांका पट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? नागौर। नागौर से अजमेर तक, यानी नागौर से अजमेर तक के क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? या फ्लोराइड की, इनके जो जल की मात्रा है, यानी जल जो है, पानी जो है, इसमें फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। फ्लोराइड की मात्रा क्या है? सबसे ज्यादा है। और जिसके वजह से यहाँ पर पानी पीने के कारण हड्डियों में बांकापन जैसा रोग आ जाता है। और इस क्षेत्र में लगभग जो लोग पहले, यानी आज से 40 साल पहले जो लोग निवास करते थे, निवास जो करते हैं, उनके अंदर ये बांकापन देखने को मिलता है। इसलिए इस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना गया। ठीक है, इनमें जो रोग होता है उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस रोग। ठीक है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण ये रोग हो जाता है। तो सही आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? नागौर और अजमेर। सेम, अभी मैंने आपको बोला भी था कि सेम, देखो पानी की अधिकता होने के कारण, ध्यान से सुनना, ये जो क्षेत्र है आईजीएनपी का, यहां पानी की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगी? सेम की समस्या देखने को मिलेगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेम किस स्थिति से संबंधित है? ठीक है, सेम रेत और बालू के टीलों के निर्माण से? तो बिल्कुल भी नहीं है। पारिस्थितिकी में परिवर्तन के, मिट्टी के अपरदन या कटाव से? तो ये भी सही नहीं है। वन्य कटाव से? ये भी नहीं रहेगा। तो पारिस्थितिक यानी तो पानी की अधिकता के कारण जो है परिस्थिति यानी एनवायरमेंट है उसमें बदलाव होगा, वहां की मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म होगी, तो अपने आप में सेम की समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो इसका सही आंसर रहेगा परिस्थितिकी में परिवर्तन। ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखना। राजस्थान के निम्न बेसिन में से कहाँ अधिकतम रूप से बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो पहले तो आप समझिएगा कि राजस्थान का ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर आपको एक चंबल नदी का विस्तार देखने को मिलेगा। कौन सी नदी का विस्तार देखने को मिलेगा? चंबल नदी का विस्तार देखने को मिलेगा। और चंबल नदी के द्वारा अपने आसपास के क्षेत्र में सर्वाधिक मिट्टी का, यानी मिट्टी का क्या किया जाता है? अपर्दन। जल के द्वारा अगर मिट्टी का अपर्दन सबसे ज्यादा होता है वो चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। और यहाँ जो मिट्टी के अपर्दन से बड़े बड़े जो खड्डे है या बड़े बड़े जो वनीय क्षेत्र में जो आपको कटाव देखने को मिलेगा, उसको सामान्य स्तर पर क्या बोला जाता है? बीहड़। इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा तो वो कौन सा मिलेगा? चंबल। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सतही जल, यानी जो जल की जो उपलब्धता है, ये आपको दो प्रकार की मिलेगी। एक तो स्थायी जल और एक आंतरिक जल। जो भूमि के
भीतर जो आपको जल की भूमि जल जो मिलेगा वो मिलेगा आंतरिक जल, जो भूमि यानी पृथ्वी की सतह के ऊपर जो जल है वो कौन सा मिलेगा, स्तही जल। और स्तही जल जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन से स्रोत माने जाएंगे, जैसे कि नदी सबसे बड़ी भूमिका में कौन सी आएगी, नदी। अब नदी है वो अपने आप में, नदी का जो जल है वो किस प्रकार का जल माना जाता है, स्तही जल माना जाता है। तो कौन सी नदी के द्वारा सबसे ज्यादा मिट्टी का अपरदन किया जाता है, मैंने अभी बताया था चंबल, और चंबल प्रदेश है वो सबसे ज्यादा अपरदन के रूप में माना जाता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, मारवाड़ क्षेत्र और शेखावटी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अपरदन जो होता है वो वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है। अब बात करें मिट्टी अपरदन में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है, कारण नहीं है यानी मिट्टी अपरदन में कौन सा सहायक नहीं है, तो अतिचरण। अगर आप मान के चलो किसी भी मृदा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मान के चलो अतिचरण करवा दोगे, तो वनस्पति नष्ट होने के बाद में मिट्टी के जो जो जकड़ है यानी मिट्टी की जो पकड़ है एक तरीके से वनस्पति का, एनवायरमेंट का, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जिससे क्या होगा कि मिट्टी अपरदन में मुख्य रूप से ये सहायक बन जाती है। बाढ़ से मिट्टी का अपरदन होगा यानी जलीय अपरदन होगा, भूस्खलन से मिट्टी का अपरदन होगा। और बात करें तो वन रोपण से यानी वनों के रोपण से मिट्टी का अपरदन होता नहीं है बल्कि मिट्टी का अपरदन रुकता है। तो यहाँ पर सही आंसर आप कौन सा करके आओगे, वन रोपण। जिप्सी फेरस, मैंने बोला था कृषि आयोग, राजस्थान के कृषि आयोग के द्वारा मिट्टी के 14 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं, 14 प्रकार। उनमें से एक प्रकार आपको कौन सा मिलेगा, जिप्सी फेरस मिलेगा। कौन सा मिलेगा, जिप्सी फेरस। और ये जिप्सी फेरस जो मिट्टी है सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगी, बीकानेर जिले में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। कौन से जिले में इसका विस्तार सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, बीकानेर जिले में इसका विस्तार सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो आप जिप्सी फेरस के नाम से बात करें तो कौन सा आंसर सही रहेगा अपना, बीकानेर। बात करेंगे नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी, सेम क्वेश्चन आ गया, तो बांका पट्टी से रिलेटेड बात करें तो वो कौन सा रहेगा, नागौर। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकी समस्या यानी सेम से ग्रस्त है, तो आईजीएनपी का जो एरिया है हनुमानगढ़ गंगानगर, ये जो है सेम से सबसे ज्यादा ग्रस्त है। तो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा तो वो कौन सा मिलेगा, गंगानगर हनुमानगढ़। निम्न कथनों पर विचार करना है। लाल पीली मिट्टी में मैंने बोला था उपजाऊ तत्वों की कमी होती है, इसलिए वहां पर चावल और गन्ने जैसी खेती हम कर नहीं सकते, बिल्कुल सही है। लाल व पीली मिट्टी भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर, उदयपुर जिले में पाई जाती है। लाल व पीली मिट्टी में गेहूं की खेती की जाती है, ये बिल्कुल कथन गलत है। तो सही कथन जो रहेगा वो अपना कौन सा रहेगा, 1 व 2। ठीक है, लाल व पीली मिट्टी वाला जिले आपको क्या करना है, युग्म सही बताना है। गंगानगर हनुमानगढ़ नहीं रहेगा, झालावाड़ बारा नहीं रहेगा, सवाई माधोपुर राजसमंद भरतपुर धौलपुर नहीं रहेगा, बल्कि कौन सा रहेगा, सवाई माधोपुर राजसमंद जो है। भरतपुर धौलपुर में आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी, भूरी और जलोढ़ मिट्टी का आपको ये विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें तो ये अपना नाना क्लासेस शिव सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आपको जो भी मैं यहाँ पर पीडीएफ में जो भी आपको क्लास के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, इन सब की पीडीएफ जो आपको है इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज्वाइन कीजिएगा और हर प्रकार की चाहे भर्ती से रिलेटेड हो या हमारे जो भी सूचना रहेगी क्लास के संदर्भ में वो आपको इस चैनल पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसे ज्वाइन कीजिएगा। बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मिट्टी की प्रधानता रहती है। सिंपल सी बात है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी कौन सी मिलेगी, मध्यम काली मिट्टी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया गया, यानी मरुस्थलीकरण की जो समस्या है बढ़ती जा रही है और इसके लिए रोकथाम के लिए जागरूकता लाने के लिए, इस के अंदर जागरूकता लाने के लिए क्या किया गया, 17 जून को रोकथाम दिवस मनाया गया। तो अपना सही आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, 17 जून। राजस्थान की प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, आ भी चुका है एग्जाम में, कि राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो ध्यान रखना जोधपुर। बात करते हैं नेक्स्ट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो शुरुआत है ध्यान रखना 2015 में 19 फरवरी को अपने क्या है इसकी शुरुआत देखने को मिलती है, 19 फरवरी 2015 को।
और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये सूरतगढ़ से होती है। सूरतगढ़ अपना जो गंगानगर है सूरतगढ़ में, तो सूरतगढ़ जो है यहाँ से इस स्वास्थ्य कार्ड की क्या की थी, शुरुआत की थी। और शुरुआत करने के लिए जो इसका जो उद्घाटन इस योजना का या इसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी, तो आपसे प्रश्न पूछे तो आपको बताना है अपने जो पीएम साहब है नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मोदी जी यहाँ सूरतगढ़ में पहुंचे थे और इस कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस कार्ड योजना का शुरुआत करने का मुख्य जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी क्षेत्रीय किसानों को जो मिट्टी की जो मुख्य समस्या है इनकी जानकारी का अभाव रहता है, तो इनमें जागरूकता लाने के लिए, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है इसको पहचानने के लिए या इससे समझ या इसमें जागरूकता लाने के लिए इस कार्ड योजना की शुरुआत की, ताकि किसानों को एक कार्ड बना के दिया जाए और वो अपनी मिट्टी की समय समय पर क्या करवाते रहें, परीक्षण करवाते रहें और जांच करवाते रहें। तो यानी मृदा की उर्वरक क्षमता और किसानों में जागरूकता लाने के लिए इस कार्ड योजना की मुख्य रूप से क्या की थी, शुरुआत की थी। तो सही आंसर रहेगा अपना कौन सा, 19 फरवरी 2015। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा कौन सी समस्या बताना है, मिट्टी का जो अपर्दन है, मिट्टी के अपर्दन को आप क्या कहोगे, रेंगती समस्या के नाम से भी जानोगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है। अब राजस्थान में रेगिस्तान का विस्तार करने में से सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है वो कौन सा माना जाता है, वायु अपर्दन, यानी सबसे ज्यादा रेगिस्तान का विस्तार जो होता है वो अपने पश्चिमी क्षेत्र में होता है और इसमें सबसे ज्यादा सहायक है वो कौन सी है, वायु। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा वायु अपर्दन। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी की उर्वरता में अवनयन, अवनयन का मतलब होता है कि पानी की अधिकता यानी जल की अधिकता, ठीक है, जो है वो किस क्षेत्र में देख रहे हैं, मुख्य क्या कारण है, तो जल भराव। मृदा संरक्षण में प्रमुख विधि कौन सी नहीं है, यानी अपन एक बात करें तो मृदा जो है इसके संरक्षण में जो विधि अपनाई जाती है मुख्य रूप से उनमें से कौन सा शामिल नहीं है, फसल चक्रीकरण, पट्टीदार कृषि, पशु चरण पर नियंत्रण और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। अगर आप फसल चक्रीकरण है उसमें सुधार करोगे तो मिट्टी का जो संरक्षण है उसके अंदर मुख्य रूप विधि मानी जाती है पट्टीदार कृषि, पशु चरण पर नियंत्रण, रासायनिक उर्वरक, ये नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो है वो अधिक न करके बल्कि कम किया जाए, एक तरीके से ये जो इसका सही आंसर माना जाएगा। नदी नालों के पास जो भूमि कहलाती है उसको क्या कहा जाता है, नदी और नालों के पास में जो भूमि है, जो इसमें कटाव जो है आपको देखने को मिलता है, इस भूमि को आप क्या बोल दोगे, बिहड़ भूमि। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मिट्टी उर्वरक है, यानी राजस्थान में ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें आपको नाइट्रेट की मात्रा देखने को मिलेगी। ध्यान देना कि अपनी जो भूरी रेतीली मिट्टी है इसमें आपको नाइट्रेट की मात्रा देखने को मिलती है। अम्लीय मिट्टी में किसका प्रयोग से सुधार किया जाता है, अगर मिट्टी में अम्लता की मात्रा अधिक आ जाती है और उसको कम करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। अगर इसमें बात करें तो क्षारीयता की मात्रा जो है वो बनती है अधिक तो उसमें आप जिप्सम का प्रयोग करते हो। तो यहाँ अम्लता का पूछा है तो यहाँ पर आप सही आंसर कौन सा करके जाओगे, चुना करके जाओगे। राजस्थान में सर्वाधिक परत या परती भूमि जो वाला जिला है वो कौन सा माना जाता है, तो ध्यान देना राजस्थान में सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला है वो किसको माना जाता है, जोधपुर को। तो अपना आंसर सही रहेगा कौन सा, जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जो जिला है वो सबसे ज्यादा जो है बाड़मेर, जालोर, सांचौर में से कौन सा रहेगा, जैसलमेर जो है वो माना जाता है। प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीकरण होता है, बाखर, तराई, बांगर या खादर, यानी मिट्टी निर्माण में तो मुख्य रूप से नवीन मिट्टी आपको देखने को मिलती है वो आपको जलोढ़ मिट्टी में देखने को मिलता है। अब जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसके दो प्रकार होते हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। ठीक है, बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, खादर है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि जहां प्रति वर्ष हर साल, क्योंकि हर साल जहां मिट्टी का निर्माण होता है वो कौन सा प्रदेश कहलाएगा, खादर प्रदेश। राजस्थान में किस जिले में
कैल्सिओरेथिड पाई जाती है। तो मैंने आपको बोला राजस्थान में 5 उप विभाग है, उप विभाजन किए गए वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार, जिसमें से एक तो अपने को मिलता है एंटीसॉल्स और एक मिलता है एरिडीसॉल्स। तो एरिडीसॉल्स मिट्टी का जो प्रकार है, इसके 4 उपभाग हैं या 4 उप विभाजन है, उनको बोला जाता है ओरेथिड। क्या बोला जाता है? ओरेथिड। तो ये मिट्टी आपको इस क्षेत्र में यानी देखने को मिलेगी। तो उदयपुर में इस मिट्टी का विस्तार नहीं है, जयपुर में नहीं है, सिरोही में नहीं है, बल्कि कहाँ देखने को मिलेगा? सीकर में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? एरिडीसोल्स, सिंपल सी बात है। अब आप इसका सही आंसर सही सुमेलित बताना है। एरिडीसोल्स ये वाला विस्तार रहेगा, तो अजमेर उदयपुर ये आंसर गलत होगा इसमें। अल्फीसोल्स, अल्फीसोल्स जो है आपको ये वाला एरिया देखने को मिलेगा अल्फीसोल्स, तो इसका सही बीकानेर गंगानगर ये भी गलत है। इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स जो है आपको ये वाला एरिया देखने को मिलेगा। इंसेप्टिसोल्स यानी भीलवाड़ा पाली, तो ये कहीं ना कहीं जाकर क्या होगा? सही होगा। वर्टिसोल्स अपने को ये मिलेगा, तो इसका जिले सुमेलित नहीं हो रहे, तो सही आंसर अपना कौन सा रहेगा? सी रहेगा। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं बताना है। अब की बार इसने क्या पूछ लिया? मिट्टी और जलवायु का जो क्षेत्र है वो पूछ लिया। क्या पूछ लिया? जलवायु क्षेत्र। तो आप सिंपल सी बात है, आप देखो वापस मैं एक बार बता देता हूं, ये अपना राजस्थान रहेगा। एरिडोसल्स यानी एरिडोसल्स है, ये अपना जो ये क्षेत्र है शुष्क प्रदेश के बाद में जो प्रदेश आता है कौन सा? अर्ध शुष्क प्रदेश। तो अर्ध शुष्क प्रदेश में आपको एरिडोसल्स मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। एल्फीसोल्स, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एल्फीसोल्स, और जलवायु आपको कौन सी मिलेगी? आर्द्र, ये भी सही है। इंसेप्टिसोल्स, आर्द्र और उपाद्र, क्योंकि ये वाला एरिया है आर्द्र भी है और उपाद्र भी है। वर्टिसोल्स, यहाँ अति आर्द्र होना चाहिए, बल्कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? शुष्क, तो ये जो है इसका सही माना जाएगा। राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार, देखो कृषि विभाग में 14 प्रकार बताए, मैंने आपको बताए थे। मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो सिरोजम, अपने को साइरोजेक सिरोजम मिट्टी है, ये गंगानगर का विस्तार रहेगा। रेवरीना भी गंगानगर हनुमानगढ़ में। और देखो इधर सिरोजम और रायरेना, ये क्षेत्र है, ये गंगानगर हनुमानगढ़ का है। लाल लोमी मिट्टी ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। बात करें तो इसमें रहेगा नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी का विस्तार जालोर, पाली तथा नागौर। बताना है क्या? नहीं बताना है अपने को। नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मिट्टी, तो जालोर, पाली, नागौर ये वाला एरिया नहीं रहेगा अपने को। इस क्षेत्र में ये है जो आपको क्या देखने को मिलेगी? नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मिट्टी देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? नंबर 4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अपने टेस्ट सीरीज के बारे में है। 50 जिले की से संबंधित है। 50 टेस्ट 50 दिन में, मात्र 50 रुपए में है। आपको अपनी तैयारी परखने का सबसे अच्छा मौका जो मिल रहा है, तो आप इसको विजिट कीजिए। हमारे नानक क्लासेज के जो ऐप है उस पर आइएगा और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ठीक है भी, तो ये हमारे 50 क्वेश्चनों की व्याख्या थी। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।